गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है वो पढ़ लिए। एक्सरसाइज 1 है वो हल कर लिया। आज की जो एक्सरसाइज नंबर 2 वो हल करेंगे आज की क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का सामंजस्य। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे 40 क्वेश्चन सॉल्व, जो बार बार परीक्षाओं में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में बने रहें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। रिक्त स्थानों में कर्ता के अनुसार क्रिया का सही रूप भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। रिक्त स्थानों में कर्ता के अनुसार क्रिया का जो रूप है वो भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 1, द पुअर ब्लैंक मिजरेबल। वर्ब दिया है इज और आर। द पुअर गरीब व्यक्ति जो होते हैं, मिजरेबल दुखी। तो इसमें क्या है, द पुअर मिजरेबल जो दुखी व्यक्ति है उनके बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए वर्ब प्लूरल यूज होगा आर। क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर जो वर्ब राइट होगी वो आर। द पुअर आर मिजरेबल, मिजरेबल होता है दुखी। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ब्लैंक गोट एन ए ऑरेंज। वर्ब दिया है हैज और हैव। अब जो रूल्स है, अगर उसकी क्लासें आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले रूल्स है वो पढ़े, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज हल करें। अब देखिए ईच और एवरी का जो नियम था वो क्या था, ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए ईच बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन। गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी हैज। तो सेंटेंस बन गया एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज गोट एन ए ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस ब्लैंक अरेस्टेड द रोबियर्स। रोबियर्स होते हैं लुटेरे, अरेस्टेड गिरफ्तार करना। पुलिस का काम है जो लुटेरे होते हैं उसको गिरफ्तार करें। तो अब देखिए इसका नियम क्या है, इसमें अगर पर्टिकुलर पुलिस का नाम आ रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पर्टिकुलर अगर पुलिस का नाम आ रहा है तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर पूरा पुलिस, जैसे इंडिया है उसका पूरा पुलिस के बारे में अगर वर्णन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द रोबर्स, जो लुटेरे होते हैं उसको पुलिस है वो गिरफ्तार करती है। तो द पुलिस, इसमें पूरी जो इंडिया की पुलिस है उसके बारे में वर्णन किया गया है, इसमें किसी पर्टिकुलर पुलिस का नाम नहीं दिया गया। पर्टिकुलर पुलिस का नाम होता तो वर्ब सिंगुलर यूज होती। अब इसमें क्या है, द पुलिस इंडिकेट क्या कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया की पुलिस, इसीलिए इसमें वर्ब है वो प्लूरल यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु ब्लैंक दैट बॉय। क्वेश्चन क्या है, हु ब्लैंक दैट बॉय। तो बॉय है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे, तो इसीलिए इज है वो करेक्ट वर्ब होगी। सेंटेंस बन गया हु इज दैट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है हु ब्लैंक दोज गर्ल्स। वर्ब दिया है आर और इज। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गर्ल्स, प्लूरल। तो इसीलिए वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो इसमें करेक्ट वर्ब होगी आर। सेंटेंस बन गया हु आर दोज गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंडियंस ब्लैंक लेबोरेशियस। लेबोरेशियस होता है व्यवसायी। तो इसमें देखिए अभी द इंडियंस ब्लैंक लेबोरेशियस व्यवसायी। तो इसमें जो नाउन है ये क्या है, प्लूरल। इंडियंस ऐसा लगा है द इंडियंस, इसीलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो जो करेक्ट वर्ब होगी वो आर। तो सेंटेंस बन गया द इंडियंस आर लेब्रोशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वॉकिंग ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। घूमना है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। तो इसमें वर्ब दिया है इज और आर। तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो इसमें वर्ब जो करेक्ट है वो इज होगी। तो सेंटेंस बन गया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। घूमना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 8 है वॉट ही सेड ब्लैंक नॉट हैड। वर्ब दिया वॉज और वर। तो इसमें देखिए अभी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन। नाउन क्या है इसमें, सिंगुलर। व्हाट ही, तो ही के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो इसमें जो सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज। वॉज है वो करेक्ट वर्ब होगी इसके अंदर। तो सेंटेंस बन गया व्हाट ही सेड वॉज नॉट हैड। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो 40 क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। ये क्लास है आज की जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 परीक्षा की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस रूल में से बार बार क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। ये जो क्वेश्चन 9 और 10 ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए, इसीलिए आप है इसको अच्छे से समझे। अब देखिए दोनों क्वेश्चन 9 और 10 इसमें डिफरेंस क्या है पहले वो समझे। मोस्ट ऑफ द मैंगो ब्लैंक रोटेन। वर्ब क्या है, इज और आर। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट ऑफ द मैंगोज ब्लैंक रोटेन। वर्ब क्या है, इज और आर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है वो देखिए क्या है इसमें। मोस्ट ऑफ, अब रूल्स है अपने, उसमें है सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में आए तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल। वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन के अनुसार ही वर्ब को यूज करेंगे। अब देखिए इसमें वर्ब जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो एक में क्या है, 9 नंबर में मैंगो, एक आम के बारे में वर्णन हो रहा है सेंटेंस में। और क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, मैंगोज, बहुत से आमों के बारे में वर्णन हो रहा है। तो एक आम है उसके बारे में तो क्या है, सिंगुलर यूज करेंगे। तो जो करेक्ट वर्ब होगी इज। और मैंगोज बहुत सारे के बारे में वर्णन हो रहा है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गए मोस्ट ऑफ द मैंगोज इज ए रोटेन। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है वो कैसे बनेगा, मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर रोटेन।
दोनों के अंदर डिफरेंस यही है। आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ रूल से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, अगर ये वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो वर्ब वो कैसे यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब मैंगो सिंगुलर है तो इसीलिए इज सिंगुलर वर्ब यूज किया है, मैंगोज प्लूरल है इसीलिए आर है वो प्लूरल वर्ब यूज किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए लॉट ऑफ एप्पल्स ब्लैंक रोटेन। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ, गला हुआ, जिसको हम बोलते हैं। वर्ब दिया इज और आर। तो अभी देखिए पीछे भी हमने क्या है जो सेंटेंस देखे हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ए लॉट ऑफ दिया है तो ये रूल में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स है उसमें सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, अगर ये वर्ड्स दिए हुए मिले सेंटेंस में तो वर्ब है वो किसके अनुसार यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन के अनुसार हमें वर्ब को यूज करेंगे। अब इसमें नाउन क्या है? एप्पल्स, बहुत से सेवों का वर्णन किया है, ज़्यादा है तो इसलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी वो होगी प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस बन गया ए लॉट ऑफ एप्पल्स आर रोटेन। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। नोट्स बनाने से क्या है, रिवाइज करेंगे क्लासों को तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 10 रुपीज ब्लैंक नोट ए बिग सम। पहले तो आप क्या है रूल्स को अच्छे से समझे। 10 रुपीज ये क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यात्मक विशेषण। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस क्या दिया होगा? प्लूरल नाउन। रुपीज इसमें क्या लगा है? एस, इसलिए ये क्या है? प्लूरल नाउन्स। तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। इसके साथ है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है? एक यूनिट का बोध करा रहा है। जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है ये किसका बोध करा रहा है? एक यूनिट का बोध करा रहा है। इसलिए वर्ब है वो कैसी यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव संख्यात्मक विशेषण है उसके सेंटेंस होंगे तो उसमें क्या होगा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, प्लस में क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी इज। तो सेंटेंस बन गया है 10 रुपीज इज नॉट ए बिग सम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से समझे। देखिए द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी ब्लैंक प्रजेंट वर्ब क्या दिया है? इज और आर। अब पहले क्या है रूल को अच्छे से समझें जो रूल इसमें लागू होगा। इसमें क्या है देखिए, टू सिंगुलर नाउन जॉइंट विथ ए एंड, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या बताया मैंने? अच्छे से सुनना। टू सिंगुलर नाउन, दो या दो से अधिक कर्ता अगर किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हुए हो तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे।
अब इसमें देखिए साथ में और क्या है, लेकिन सेम पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करने पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आप इसको अच्छे से समझें। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हो तो वर्ब है वो प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन सेम चीज या सेम थिंग रिपीट हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें देखिए वही क्या है, सेक्रेटरी है, वही क्या है, हेडमास्टर है, द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी। तो इसके अंदर क्या है, सेम चीज सेम पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी वो होगी इज। तो सेंटेंस बन गया है द हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 14, नाइदर नीतू नोर हर सिस्टर्स ब्लैंक लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी, और ये जो सेक्रेटरी था इसका मतलब होता है सचिव। अब सेंटेंस क्या अपना 14 नंबर, नाइदर नीतू नोर हर सिस्टर्स ब्लैंक लेजी, वर्ब दिया है इज और आर। अब इज और आर में से क्या यूज करना है, तो इसके अंदर जो रूल लगने वाला है वो है एक तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो वर्ब कैसा यूज करेंगे। अब आइदर और का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर नोर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नॉट ओनली बट आल्सो उसका मतलब होता है न केवल अपितु। फिर रिपीट करता हूँ एक बार, आइदर और दो में से एक, नाइदर नोर दो में से कोई एक, नॉट ओनली बट आल्सो न केवल अपितु। ये जो वर्ड है ये सेंटेंस में आए तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे। अब देखिए 14 नंबर सेंटेंस है उसके अंदर क्या यूज किया गया है, नाइदर नोर का यूज किया गया है। अब इसके साथ वर्ब है वो कैसे यूज करेंगे। अब देखिए आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये अगर सेंटेंस में आए तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब को यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में दूसरा क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट। अब पहला तो इसमें क्या है, नीतू, फिर आ गया नोर, फिर आगे क्या है हर सिस्टर्स, ये क्या है प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी वो होगी आर। तो सेंटेंस बन चुका है ये, नाइदर नीतू नोर हर सिस्टर्स आर लेजी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये सेम 14 जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग है ये। नॉट ओनली द लेम बॉय बट आल्सो हिज पेरेंट्स ब्लैंक सैड। सैड का मतलब होता है उदास, वर्ब दिया है इज और आर। अब इज और आर में से कौन सा यूज करना है, तो अभी मैंने जो आपको बताया था रूल्स क्या है, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो अगर दिया हुआ हो तो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। इसमें सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स है तो ये क्या है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, प्लूरल। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी वो होगी आर। तो सेंटेंस बन गया ये, नॉट ओनली द लैम बॉय बट आल्सो हिज पेरेंट्स आर सैड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कप्स, कप्स का मतलब होता है कप, ऑन द टेबल ब्लैंक लवली प्यारा, वर्ब दिया है लुक और लुक्स। तो इसमें से हमें कौन सा यूज करना है, द कप्स, ये हो गए बहुत सारे कप, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल।
तो प्लूरल वर्ब होगा लुक। इसके अंदर जो वर्ब होगी राइट लुक। तो सेंटेंस बन चुका है ये, द कप्स ऑन द टेबल लुक लवली। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। तो इसमें द कप्स है इसलिए वर्ब है वो प्लूरल आई है लुक। आप अपने दोस्तों में भी क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 17, द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग। वर्ब क्या दिया है, इज और आर। अब द कैटल ये क्या है, बहुत सारे पशु है। ग्रेजिंग को बोलते हैं चराई, जो चराई होती है उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट द कैटल्स, बहुत सारे पशु है इसलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी आर। सेंटेंस बन चुका है, द कैटल आर ग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज ब्लैंक करेक्ट। वर्ब क्या दिया है, इज और आर। अब द न्यूज है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो इसके अंदर जो वर्ब करेक्ट होगी इज। तो सेंटेंस बन चुका है, द न्यूज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 10 माइल्स ब्लैंक नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। वर्ब दिया है इज और आर। अब 10 माइल्स है ये क्या है, पहले तो इसको समझें। ये है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। उसके साथ साथ में क्या दिया हुआ मिलेगा, प्लूरल नाउन। तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अगर रूल्स को आपने अच्छे से देखा है तो आपको सेंटेंस को देखते ही पता चल गया होगा कि 10 माइल्स क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो जो सेंटेंस है उसमें पहले तो क्या होगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, प्लस में क्या होगा, प्लूरल नाउन। जैसे माइल्स, माइल्स का मतलब होता है मील, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी। तो ये जो एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन दिया हुआ सेंटेंस में होगा तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें जो करेक्ट वर्ब होगी वो क्या होगी, इज। तो सेंटेंस बन चुका है, 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डूम ब्लैंक नॉट स्पीक। अब पहले तो आप देखिए डूम का मतलब क्या होता है, डूम का मतलब होता है गूंगा, नॉट स्पीक नहीं बोल सकता है। अब द डूम ये जो है ये बहुत सारे व्यक्ति है गूंगे, नॉट स्पीक्स वो बोल नहीं सकते है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी डू। तो सेंटेंस बन गए, द डूम डू नॉट स्पीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, देयर ब्लैंक ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास। वर्ब दिया है इज और आर, इसमें से भरना है। तो देयर ब्लैंक ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। इसीलिए इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। प्लूरल क्या है, आर। तो सेंटेंस बन गया, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन हिज क्लास। क्वेश्चन नंबर 22, ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक कैच कॉपिंग। वर्ब दिया है वॉच और वन। तो पहले तो आप देखिए जो कैच है इसका मतलब होता है पकड़ना, कॉपिंग मतलब नकल करता हुआ, नकल, कॉपिंग। तो अब इसके अंदर यूज क्या करेंगे, देखिए एक तो होता है द नंबर ऑफ, वो तो क्या है, संख्या बताता है केवल। तो उसके लिए वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ
ए नंबर ऑफ है तो ये बहुत सारे अनेक होते हैं, तो उसके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या है, ए नंबर ऑफ बॉयज, लड़के क्या है, बहुत सारे है, अनेक है, वो क्या है, को नकल करते हुए क्या है, पकड़े गए हैं। तो इसके अंदर ए नंबर ऑफ, उसके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या है, वर। तो इसमें जो करेक्ट वर्ब है वो वर होगी। तो सेंटेंस बन गया है, ए नंबर ऑफ बॉयज वर कैच कॉपिंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। आज के जो 40 क्वेश्चन है, जो MCQ, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 23, द मिलिट्री ब्लैंक कॉल्ड आउट, वर्ब दिया है वॉज और वर, मिलिट्री सैन्य। तो अब देखिए रूल्स है इसके, जो वाक्य नंबर है 23 नंबर जो सेंटेंस है, इसका रूल्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ये रूल्स है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है ये। इसमें बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। द मिलिट्री कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया। अब देखिए इसमें कैसे यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे। अब देखिए पहले तो आपको द मिलिट्री, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये क्या दर्शाते हैं, एज ए यूनिट, ये एक यूनिट का बोध कराते हैं। अब उसके अंदर यूनिट का जो बोध कराते हैं उसके कौन कौन से वर्ड से आते हैं सेंटेंस में, रूल्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये एक्सरसाइज जो हल कर रहे हैं इसमें भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए टीम, टीम होती है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो टीम। आर्मी, उसका भी क्या होता है, सैनिक है, वो बहुत सारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्मी। क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली, ये क्या कराते हैं, एक यूनिट का बोध कराते हैं। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब है उसका यूज करते हैं। तो अपना सेंटेंस क्या है, द मिलिट्री, ये क्या है, सैन्य, मतलब पूरे जो बटालियन है उसका बोध करवा रहे हैं, मिलिट्री जिसको हम आर्मी बोलते हैं। उसके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, ये क्या है, एक यूनिट को दर्शाते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जहाँ पे आए वहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि कलेक्टिव नाउन का हमें पता कैसे चलेगा, तो उसमें कुछ वर्ड्स है वो क्या है, फिक्स है। टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ये समूह को दर्शाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जहाँ आए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में द मिलिट्री वॉज कॉल्ड आउट। क्वेश्चन नंबर 24 है, द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट, दुर्घटना, ट्रू, सच, वर्ब दिया है वॉज और वर। अब इसमें से हमें कौन सा यूज करना है, तो द न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब करेक्ट होगी वो होगी वॉज। सेंटेंस बन चुका है, द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट वॉज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, नाइदर ऑफ द मैन ब्लैंक वेरी टॉल, वर्ब दिया है वॉज और वर्ब। तो इसमें देखिए वर्ब सब्जेक्ट क्या है, मैन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी वो होगी वॉज। तो सेंटेंस बन गया, नाइदर ऑफ द मैन वॉज वेरी टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए
ईच वन ऑफ आवर्स हाउसेज ब्लैंक टू लेट। सेंटेंस क्या है? ईच वन ऑफ आवर हाउसेज ब्लैंक टू लेट, वर्ब दिया है ईच और आर। अब इसमें भरना क्या है? इसमें देखिए जो रूल्स है इसका वो क्या है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ ये वर्ड्स मिले, क्वेश्चन नंबर 26 एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो भी वेरी इम्पोर्टेंट। ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से क्लियर करें। इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए मिलेंगे? वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ। ये जो 7 वर्ड है ये दिए हुए मिलेंगे, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। बट वर्ब इज ए यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म। इसमें वर्ब है वो कैसी यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसीलिए इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी वो होगी इज। तो सेंटेंस बन गया इज वन ऑफ आवर हाउसेज इज टू लेट। ये जो रूल्स है ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। गत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए इस रूल के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस रूल को क्या करें? अच्छे से तैयार करें। उसमें मिलेगा क्या क्या आपको? वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ ये दिया हुआ मिलेगा। तो इसके साथ है वर्ब इज यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म, तो इसमें कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। टू थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ब्लैंक इन विलेज, वर्ब दिया है लिव और लिव्स। अब इसमें देखिए जो रूल लगेगा, अगर रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके अंदर वर्ब है वो क्या यूज करेंगे। अब देखिए अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो? सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ ये दिया हुआ मिले। ये रूल्स में पहले भी मैं करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, एक बार फिर सेंटेंस है तो उसके आधार पर रिपीट कर देता हूँ। आप रूल्स के नोट्स बना लीजिए, नोट्स से क्या है पढ़ने में आसानी रहती है और शॉर्ट्स भी रहते हैं नोट्स। परीक्षा जब पास में हो तो रूल्स को क्या है बार बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने से क्या है जो पहले पढ़ा है वो दोबारा क्या है याद होगा। तो अभी इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या, जो मैंने आपको बताया अभी, सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ। अगर ये सेंटेंस में दिया हुआ हो तो वर्ब कैसी यूज करेंगे? सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार ही वर्ब्स को यूज करेंगे। इसमें नाउन्स क्या है? कंट्री, कंट्री है तो सिंगुलर है, तो इसीलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? इसके अंदर है सिंगुलर, लिव्स, इसमें करेक्ट वर्ब होगी। तो सेंटेंस बन गया टू थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन विलेज। क्वेश्चन नंबर 28 है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ब्लैंक राइजन। तो इसके अंदर वर्ब दिया है हैज और हैव, तो हमें अब इसमें से भरना क्या है? इसके अंदर क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो यूज करेंगे वो क्या है? अब इसके अंदर हैज और हैव दिया है,
हैज और हैव दिया है तो ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन चुका है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज ए राइजन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची, ऑफ द थ्री बॉयज ब्लैंक टू मीट मी डेली, वर्ब दिया है कम और कम्स। अब देखिए इसमें क्या है, द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, तो इसमें वर्ब कौन सा यूज करेंगे, कम या कम्स, इसमें से यूज करना है। तो इसमें देखिए वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे, कम्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ब्लैंक इंग्लिश, वर्ब दिया है लर्न्स, सॉरी इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसमें वर्ब है एक में लर्न एक में लर्न्स, एस नहीं लगाए, एस है ये नहीं लगाए। तो अब इसके अंदर वर्ब करेक्ट क्या होगी वो देखिए। तो इसके अंदर क्या है, सेंटेंस में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ब्लैंक इंग्लिश, तो इसमें हमें अभी वर्ब जो भरना है वो होगी लर्न, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो बहुत सारे हैं प्लुरल के साथ, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल। तो इसमें आप क्या है नोट्स बनाते हो उस टाइम क्या है करेक्शन कर लेना, एक तो कर लेना लर्न, एक कर लेना लर्न्स। इसमें जो राइट वर्ब होगी वो होगी लर्न। ये लर्न है, ये इसके अंदर राइट वर्ब होगी। क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिए, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड ब्लैंक प्रेजेंट इन द फेस्टिवल, वर्ब क्या दिया है, वॉच और वर, इसमें से यूज करना है। तो आप रूल्स है उसको देखिए, अभी इसमें क्या है, ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, रूल्स क्या है, ईच और एवरी, इसमें से दिया हुआ दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, ईच और एवरी का मतलब है प्रत्येक होता है। ईच और एवरी प्लस में क्या दिया हुआ हो, सिंगुलर नाउन, मैन वुमेन, ये क्या है सिंगुलर। तो वर्ब कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब करेक्ट है, वॉच सिंगुलर वर्ब है आएगा। तो सेंटेंस बन चुका है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। आप फिर देखिए रूल्स को, ईच और एवरी के बाद क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। इसीलिए 31 नंबर सेंटेंस में वॉज वर्ब है वो करेक्ट होगी। तो सेंटेंस बन चुका है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 32, आइदर हरी और हिज ब्रदर ब्लैंक टेकन माई पर्स, पर्स होता है बटुआ, फेस्टिवल होता है त्योहार। आइदर हरी और हिज ब्रदर ब्लैंक टेकन माई पर्स, वर्ब दिया है हैज या हैव। अब इसमें देखिए जो रूल्स है वो क्या लगेगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में आइदर और, तो इसमें क्या दिया हुआ है, आइदर और। आइदर और का मतलब होता है दो में से एक, साथ में क्या दिया हुआ, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तीन सेंटेंस अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ हो तो वर्ब कैसी यूज करते हैं, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब इसमें रूल फॉलो हो रहा है आइदर और का, आइदर और है तो वर्ब से वो कैसी यूज करेंगे,
तो सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट तो इसके अंदर हरी और सेकंड सब्जेक्ट है हिज ब्रदर। ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें जो करेक्ट वर्ब होगी वो होगी हैज। तो सेंटेंस बन चुका है, आइदर हरी और हिज ब्रदर हैज टेकन माई पर्स। क्वेश्चन नंबर 33, हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स ब्लैंक टू स्कूल बाई कार। अब बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। अब देखिए इसका जो रूल्स है सेंटेंस का वो क्या है। अगर रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो सेंटेंस आपको देखते ही समझ में आ चुका है कि वर्ब है, इसमें कौन सा भरेंगे। लेकिन इसको क्या है एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी। तो रूल्स में क्या दिया हो, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड, बाई, हेडेड बाई, लाइक। अगर ये 8 वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में कर्ता क्रिया और सामंजस्य जिसको हम बोलते हैं उसमें दिया हुआ हो तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या है, बिसाइड्स अलावा दिया हुआ है, तो इसमें जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हरी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज सिस्टर्स। तो अपने को वर्ब है किसके यूज को अकॉर्डिंग करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हरी, सिंगुलर। तो उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर, गोज। इसके अंदर करेक्ट वर्ब होगी। तो सेंटेंस बनेगा अभी, हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स गोज टू स्कूल बाई कार। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर रूल्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता है कि सेंटेंस में क्या क्या आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। अगर ये वर्ड्स आए तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार है, जो फर्स्ट करता है उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हरी, तो हरी के लिए क्या यूज करेंगे वर्ब, गोज, सिंगुलर। तो सेंटेंस बन चुका है, हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स गोज टू स्कूल बाई कार। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए इसमें क्या है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर ब्लैंक 25। वर्ब क्या दिया है, इज और आर। अब यूज कौन सा करना है, तो इसका जो रूल्स है वो क्या है, या तो दिया हुआ होगा द नंबर ऑफ, या दिया हुआ होगा सेंटेंस में ए नंबर ऑफ। रूल्स क्या है, या तो सेंटेंस में हमें मिलेगा द नंबर ऑफ या मिलेगा ए नंबर ऑफ। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ। तो दोनों को मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ रूल्स के हिसाब से। द नंबर ऑफ होगा वहाँ तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ होगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अब द नंबर ऑफ इसका मतलब वो जो पूरी संख्या है उसको काउंट कर रहा है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ, ये पूरी संख्या है, जैसे 25 ये एक साथ बता रहा है, तो इसमें वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आ जाता ए नंबर ऑफ, तो उसके अंदर क्या यूज करते, प्लूरल वर्ब, क्योंकि वो ए नंबर ऑफ अनेक, एक से ज़्यादा का वर्णन कर रहा है, इसीलिए उसमें वर्ब होता प्लूरल वर्ब। अब सेंटेंस में अपने में 34 नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ, ये पूरा काउंट है, वो संख्या है, वो एक साथ बता रहा है, इसीलिए इसके अंदर वर्ब यूज क्या करेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, इसके अंदर सेंटेंस में। तो सेंटेंस बन चुका है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर इज 25। क्वेश्चन नंबर 35, कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। वर्ब दिया है इज और आर। तो सबसे पहले कैटल किसको बोलते हैं, पशु को, ग्रेजिंग चराई, इन द फील्ड मैदान में। तो पशु है वो बहुत सारे हैं, इसीलिए
इसके अंदर वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। इसीलिए इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी वो आर। तो सेंटेंस बन चुका है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, द पुअर, गरीब, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। वर्ब दिया है इज और आर, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए इसमें जो करेक्ट वर्ब होगी वो कौन सी होगी, आर। सेंटेंस बन चुका है, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब आदमी क्या है, ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर ब्लैंक डेड। स्कॉलर का मतलब होता है पंडित, डेड का मतलब होता है मर्द। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी इसके साथ कैसा यूज करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसीलिए इसके अंदर वर्ब। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर वर्ब जो राइट होगी वो होगी इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो सेंटेंस बन गया ये, द ग्रेट पोइट एंड ए स्कॉलर इज डेड। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑल माई फ्रेंड्स ब्लैंक गोन। वर्ब क्या दिया हुआ है, हैज और हैव। अब देखिए, ऑल माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो इसके अंदर जो करेक्ट वर्ब होगी वो क्या होगी, हैव। तो अपना सेंटेंस बन चुका है, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गोन। आज की जो क्लास है ये 40 जो क्वेश्चन है ये बार बार पीछे की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, इसीलिए आप ये जो प्रैक्टिस सेट है उसका पूरा हल करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि कितने हमने सही किए। आज जो ये 40 क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, मैथमेटिक्स गणित ब्लैंक वेरी डिफिकल्ट टू मी। मैथमेटिक्स गणित वेरी डिफिकल्ट बहुत ही कठिन, टू मी मुझे लगती है। अब इसके अंदर वर्ब क्या है, इज और आर। तो मैंने आपको रूल्स में करवाया था कि जहाँ कहीं भी बुक का नाम आता है तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स बुक का नाम है, बुक का नाम है, इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, जहाँ कहीं भी बुक का नाम आए तो वहाँ पे हमेशा क्या वर्ब यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ये आप नोट करके रखें। तो इसके अंदर वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर इज। तो सेंटेंस बन चुका है, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू मी। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर, आप 40 में से कितने सही किए ये कमेंट करके लास्ट में बताना। और जो आज ये क्लास है ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवाइज करें ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अच्छा स्कोर, जो इसके क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक भी गलत नहीं करें। आपको जो रूल्स है वो इसके पूरे करवा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट है वो इसके अभी अपने चैनल RK इंग्लिश ग्रुप पे चल रहे हैं। किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, इफ आई ब्लैंक यू आई वुड डू इट।
वर्ब दिया है वॉज और वर। अब देखिए इसका रूल्स है वो क्या है, इसके अंदर जो रूल्स है वो देखिए अच्छे से आप इस रूल्स को समझना। इस रूल्स के क्वेश्चन भी क्या है परीक्षा में बहुत बार आए हैं, तो ये रूल्स भी इम्पोर्टेंट है और ये जो सेंटेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए अभी इसका रूल्स है वो क्या है, या तो वाक्य में आपको क्या मिलेगा इफ़, या क्या मिलेगा एज इफ, या इफ ओनली, या एज दो। अगर ये चार में से दिया हुआ हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेंटेंस होगा उसमें क्या क्या दिया हुआ हो, एज, इफ ओनली, इफ, एज दो, ये चार वर्ड्स दिए हुए हो तो आपको क्या करना है, या तो आपको वर्ब्स की जगह वर्ड दिया हुआ हो तो वो यूज करना है, या क्या करना है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रूल्स क्या बोलता है कि या तो इफ, या एज इफ, या इफ ओनली, या एज दो। अगर सेंटेंस में दिया हुआ हो तो या तो आपको वर्ब्स में क्या मिलेगा, या तो वर मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, ये दोनों में से एक मिलेगा। अगर रूल्स को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको 40 नंबर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि इसके अंदर इफ है, और इफ जिस वाक्य में दिया हुआ होगा तो उसके साथ क्या यूज करना है वर्ब में, वर, या फिर क्या करना है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। आज के जो 40 क्वेश्चन है वो हमने प्रैक्टिस सेट में हल किए हैं, आगे भी ऐसा ही प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेके आऊँगा। अब इस 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।